हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर टच कीजिए। वहां आपको वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिलेक्ट कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो आप प्लेलिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे वीडियोस देखने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 5 में विषय गणित में अभ्यास 1 राष्ट्रीय फल आम को के सवाल हम हल करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में स्वाध्याय के कुछ सवाल को हल किया था, आज भी हम वही करने जा रहे हैं। स्वाध्याय के सवाल 17वें को आज हम हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16वां हल किया था जिसमें 3 भाग थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 17वां हल करेंगे जिसमें 2 भाग है, अ और ब। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि किसी भी सवाल को हल करने से पहले उसे अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद उसे हल करना चाहिए। तो आइए हम पहले सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसे हल करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17वें का अ, यदि आम एक बॉक्स का वजन 12 किलो हो तो ए से 20 बॉक्स का वजन कितना होगा। यहाँ हमें बॉक्स के वजन के बारे में पूछा जा रहा है। हमें क्या निकालना है, उसका वजन निकालना है। तो वजन, किसी भी चीज का वजन, कीमत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। किस तरह करेंगे वो हम देखते हैं। एक बॉक्स का वजन कितना है, 12 किलो। ऐसे हमें 20 बॉक्स के वजन को ज्ञात करना है। तो बच्चों, जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था, क्रॉस गुना, 20 गुने 12, 2 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा, 0। 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4। 1 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा, 0। और यहाँ पर 1 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, 2, क्योंकि 1 दूनी 1। 0 का 0, 4 का 4 और 2 का 2। तो बच्चों, कितना आंसर आया हमारा, 240 किलो वजन 20 बॉक्स का होगा। तो हमसे यहाँ क्या पूछा गया था कि एक बॉक्स का वजन 12 किलो है, तो ऐसे 20 बॉक्स का वजन कितना होगा। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 20 बॉक्स का वजन 240 किलो होगा। आई होप बच्चों आप लोगों को पहला सवाल समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके ब की। जिस तरह हमने आ देखा उस तरह हम बा को समझेंगे। ब इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। यदि इस बॉक्स में एक आम का वजन 12 किलो वजन था, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 200 ग्राम हो तो बॉक्स में कुल कितने आम होंगे। यहाँ पर किलो पूछा था, यहाँ पर हमें एक आम का वजन बता रहा है कि एक आम का वजन कितना है, 200 ग्राम। आ में किलो था और बा में क्या पूछा है, ग्राम बता रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना बच्चों कि हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, 200 ग्राम हो तो बॉक्स में कुल कितने आम होंगे। एक बॉक्स का वजन कितना किलो है, 12 किलो है, और उस बॉक्स में रखे हुए एक आम का वजन कितना है, 200 ग्राम है। तो हमें अब उस 12 किलो वाले बॉक्स में कुल कितने आम होंगे, हमें वो निकालना है। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे, क्रॉस गुना। एक आम का वजन कितना है, 200 ग्राम है। कितना है, ग्राम। और एक बॉक्स का वजन कितना है, 12 किलो। बच्चों, हम किलो को ग्राम से नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इस किलो को क्या करेंगे, ग्राम में परिवर्तित करेंगे। किस में करेंगे, ग्राम में। तो 12 किलो अर्थात 12,000 ग्राम। जैसे बच्चों 1,000 ग्राम को हम 1 किलो कहते हैं, 2,000 ग्राम को हम 2 किलो कहते हैं, उसी तरह 12 किलो को हम 12,000 ग्राम कहते हैं।
अब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। बच्चों अगर हम इस प्रकार से भाग करेंगे तो हमारा सवाल लंबा जाएगा, तो इसकी एक शॉर्ट मेथड है। अगर कभी भी बड़ी संख्या का भाग आता है तो हम क्या करेंगे, बटे की संख्या लिखेंगे, 12,000 बटे 200। इसमें हम क्या करेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे। अब 2 को 12 से काटना है तो हमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसमें 2 12 से कट जाए। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छीं 12। तो 12 2 से कट गया 6 से, यहाँ पर 1 0 बचा हुआ है तो हम इसको दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को साथ में लिख देंगे। तो 60 आम। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया कि यदि एक बॉक्स का आम का वजन कितना है, 200 ग्राम है, तो 12 किलो वाले बॉक्स में कुल कितने आम होंगे। तो कितने आम होंगे बच्चों, 60 आम होंगे। ये हमारा क्या है, आंसर। तो इसी तरह बच्चों ये सवाल 17वें का हमने आ और बा देखा और समझा। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां। इसे भी हमें पहले पढ़ना है, समझना है, फिर इसे हल करना है। तो आओ बच्चों, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 42 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 42। यदि एक टोकरी में 18 आम हो तो, एक टोकरी में कितने आम हो, 18 आम हो तो प्रत्येक विद्यार्थी को 3 आम बांटने हो तो आम की कितनी टोकरियों की आवश्यकता होगी। यहाँ हमें टोकरियों की संख्या पूछी गई है। सवाल क्या है कि एक क्लास में 42 विद्यार्थी हैं और एक टोकरी में कितने आम हैं, 18 आम हैं। हमें हर एक विद्यार्थी को 3-3 आम बांटने हैं। बांटते समय हमें फिर कितनी टोकरियों की आवश्यकता होगी, हमें वो निकालना है। तो चलो हम सवाल हल करते हैं। एक टोकरी में कितनी आम है, में कितने आम है, 18 आम है। कितने, 18 आम। तो हमें प्रत्येक विद्यार्थी को कितने आम बांटने हैं, 3-3 आम बांटने हैं। 3 आम बांटने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि हम एक टोकरी में कितने बच्चों को आम बांट सकते हैं। समझ में आ रहा है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि हम एक टोकरी में कितने बच्चों को आम बांट सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम 42 विद्यार्थियों के लिए कितनी टोकरियों की आवश्यकता हमें होगी। तो अब बच्चों अब किसी भी चीज को बांटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा भाग करना चाहिए। क्या करना चाहिए, भाग। जहां पर भी किसी भी चीज की बांटना हो, उसके विभाजन करने हो, तो हमें क्या, वहां पर हमें क्या हल करना चाहिए, भाग करना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग करेंगे। हम 3 को 18 से भाग कर देंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एक टोकरी में 18 आम हैं, तो हम एक टोकरी में से कितने विद्यार्थियों को आम बांट सकते हैं। तो हम उसका भाग करते हैं। हमें 3 का पहाड़ा इस तरह पढ़ना है कि 18 से ज़्यादा ना हो। तो चलो हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छीं 18, 3 सत्ते 21। तो 21 ज़्यादा हो रहा है, तो हम कहाँ तक ही पढ़ेंगे, 6 तक ही पढ़ेंगे। 3 छीं 18। फिर यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। हमारा आंसर कितना आया, 6। तो हम एक टोकरी में 6 विद्यार्थियों को आम बांट सकते हैं। परंतु बच्चों यहां पर हमारा सवाल खत्म नहीं हो रहा। हमें यह पता करना है कि टोकरियों की संख्या कितनी होगी। समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, टोकरियों की संख्या निकालते हैं। एक टोकरी में कितने विद्यार्थियों को आम बांट सकते हैं, तो 6 विद्यार्थियों को हम आम बांट सकते हैं।
तो वैसे कितने विद्यार्थी हैं हमारे पास? 42 हैं। कितने हैं? 42। तो अब हम क्या करेंगे? 42 को 6 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 6 से, क्योंकि एक टोकरी हम कितने बच्चों को आम बांट रहे हैं? तो 6 बच्चों को, और हमारे पास विद्यार्थी कितने हैं? 42 विद्यार्थी हैं। इसलिए हम क्या करेंगे? 6 को 42 से भाग करेंगे। हमें यहाँ पर भी वही करना है, 6 का पारा वहां तक पढ़ना है कि 42 से ज्यादा ना हो। तो हम 6 का पारा पढ़ते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। तो कितना आ रहा है? 6 सत्ते 42 को माइनस कर देंगे। हमारा आंसर कितना आया? 42। सॉरी, हमारा आंसर कितना आया? 7। तो हम ये कह सकते हैं कि एक टोकरी में 18 आम हो तो हमें प्रत्येक विद्यार्थी को 3 आम बांटने हो, तो हमें कितनी टोकरियों की आवश्यकता होगी? तो हमें 7 टोकरी की आवश्यकता होगी। कितनी टोकरी की आवश्यकता होगी बच्चों? तो हमें 7 टोकरियों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों यही हमारा सवाल खत्म होता है। आगे के सवाल हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।